प्रणाम गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तुम शुक्राना करते रहो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मैंने तुम्हारे जीवन में कौन कौन से कष्ट काट दिए हैं। हमेशा गुरुजी के सत्संग जरूर सुना करें। कई बार सत्संग सुनते हुए पता ही नहीं चलता हम कौन सी दुनिया में पहुंच गए हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी हो तो ध्यान जरूर लगाया करें। संगत जी, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो एक आंटी गुरु जी का माथा दबा रही होती है, तो गुरु जी ना बहुत खुश होते हैं। आंटी को कहते हैं मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, आज कुछ तू मांग ले। तो आंटी कहती है गुरु जी कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बार भी गुरु जी कहते हैं आंटी कुछ मांग ले, तो आंटी फिर मना कर देती है। फिर तीसरी बारी गुरुजी कहते हैं कि मैं 3 बारी बोलता हूँ, तू अब बता तुझे क्या चाहिए। तो आंटी बोली गुरुजी हर जन्म में मुझे अपने चरणों में स्थान देना। तो फिर गुरुजी हंसने लगे और कहते हैं कि मांगा भी कुछ नहीं और सारा कुछ ही मांग लिया तूने। तो संगत जी, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी। गुरुजी आंटी को अपने चरणों में स्थान दे रहे हैं। संगत जी, सत्संग में आना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। जब हम गुरुजी के किसी सत्संग में जाते हैं ना, तो हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं गुरुजी। कई बुरे कर्म कट जाते हैं। संगत जी, ये सत्संग आपके सामने आया तो ये आपके लिए ही गुरुजी ने करवाया। गुरुजी कहते हैं कि घबराया मत कर, जो लोग तेरे और तेरे परिवार के लिए गलत सोच रखते हैं ना, वो मैं तेरे सामने ज़रूर लाऊंगा। तेरे परिवार की रक्षा करना मेरी जिम्मेवारी है। तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर रहा हूँ। हमेशा पॉजिटिव सोच रखा करो संगत जी। अपने मन को शांत रखा करो। ओम नमः शिवाय का जाप जरूर किया करें। गुरुजी के पास बैठें, गुरुजी से अरदास जरूर किया करें। गुरुजी पूरी करते हैं सच्चे मन से, बिना किसी सोच के। कई बार हमारे दिमाग में कुछ और बातें चल रही होती हैं जब हम अरदास कर रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल गुरुजी के चरणों में समर्पित होके गुरुजी से बातें करो, गुरुजी को अरदास लगाओ। बहुत जल्दी सुनते हैं गुरुजी और आपकी अरदास भी ज़रूर पूरी करेंगे। और संगत जी, अब आंटी जी के सत्संग आए हुए हैं व्हाट्सएप पर लिखकर, वो मैं सुनाती हूँ। जय गुरु जी। आंटी जी लिखती हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुड़गांव से हूँ और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। आज ये मेरा 13 अगस्त गुरुवार का शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए आपका बहुत शुक्राना। लास्ट वीक मेरा बेटा बीमार हो गया था, हाई फीवर 2 दिन तो बहुत चढ़ा। मैंने गुरुपा से अरदास की थी, गुरुपा मेरे बेटे के कष्ट को काट दीजिए, उसको शक्ति दीजिए कि वो इस कष्ट को सह सके। तो संगत जी, बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट कराया क्योंकि फीवर 104 प्लस हो गया था। गुरुपा की कृपा से अगले ही दिन उसका फीवर 99 तक नीचे आ गया। मैंने गुरुपा का ब्रेसलेट स्वरूप भी बेटे के पिल्लों के नीचे रख दिया था हॉस्पिटल में। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं गुरुपा ने कौन सा बड़ा कष्ट मेरे बेटे का छोटे में काट दिया। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। एक और छोटा सा शुक्राना है, मेरे लॉकर की चाबी गुम हो गई थी, मिल ही नहीं रही थी। मैं ढूंढते ढूंढते गुरुपा से बात कर रही थी, गुरुपा मेरी चाबी नहीं मिल रही। तभी गुरुपा ने मन में थॉट डाला कि वहाँ पर ड्रॉर में तूने रखी थी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना आपका बहुत बहुत याद दिलाने के लिए कि चाबी कहाँ रखी थी। अनंतम अनंतम शुक्राना।
अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कोई गलती हो तो गुरुपा माफ़ कर देना और प्रीत आंटी की फैमिली को खूब ब्लेसिंग देना और सारी संगत को भी ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी अब एक और आंटी जी का सत्संग व्हाट्सएप पर ही लिख कर भेजा उन्होंने, वो सुनाती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोई भूल चूक गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं एक डायरी लेनी थी, मैं कब से सोच रही थी पर ले ही नहीं पा रही थी। कल संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे डायरी ब्लेस की। वो डायरी मैंने इसलिए ली ताकि मैं गुरुजी के सत्संग उसमें लिख सकूं और उनकी महिमा और प्यार कभी ना भूलूं। और संगत जी गुरुजी महाराज के कब से मैसेज आ रहे थे कि सत्संग लिखना शुरू कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मुझे डायरी 130 रुपये की मिली जिसमें 13 नंबर की ब्लेसिंग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज के कब से मैसेज आ रहे थे कि वीरवार को अपने अंकल जी के नाम का शुक्राना सत्संग शेयर कर। और संगत जी मैं इसको वैसे ही ले रही थी पर संगत जी मैं जो भी सत्संग सुन रही थी उसमें ये बात ज़रूर आती थी कि वीरवार को अपने अंकल जी के नाम का शुक्राना कर। तो संगत जी मैंने गुरु जी महाराज को ये कहा कि मुझे याद ही नहीं रहता, खुद ही याद दिला देना। और संगत जी गुरु जी महाराज ने आज अपनी बेटी को याद दिलवा दिया। संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे ये तो पूरा क्लियर करवा दिया कि मेरे अंकल जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बेशक वो मुझसे बात ना करते हो। संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं कि मैं तुम दोनों को एक दूसरे के लायक बना रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर दोनों सुखी रह सको। और संगत जी सच में हमारे रिश्ते में मैच्योरिटी नहीं है। मैं उन पर बार बार शक करती हूँ और वो मेरी फीलिंग को कभी समझ नहीं पाते। पर हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है पर फिर भी हमारी बिल्कुल नहीं बनती। गुरुजी कहते हैं कि इसलिए मैंने तुम दोनों को अलग रखा है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हटा दिया क्योंकि मेरे इस रिश्ते को गुरुजी पर मैंने इस रिश्ते को गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं क्योंकि वो हर परिस्थिति में हमारे प्रभु हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये लाइन नरसिम्हा मूवी है जिसमें मुझे गुरु जी पर और भी ट्रस्ट हो जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आओ संगत जी अब एक और आंटी जी का व्हाट्सएप पर लिख कर आया सत्संग, उन्होंने अपनी आवाज़ में भेजा, वो सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। मैं वीरवार का अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुपा मैंने मतलब 3 वीरवार का शुक्राना सत्संग शेयर किया था, लेकिन मतलब दूसरा शुक्राना सत्संग जो था वो लेट हो गया था। तो गुरु पापा का आदेश आया था कि लगातार 3 वीरवार का शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो मेरा वीरवार का शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने में गुरुपा और संगत जी कोई भूल चूक होता है तो क्षमा करिएगा। मैं गुरु पिता के मंत्र जाप से अपने शुक्राने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे, पति अंकल के स्वभाव को लेके, थर्ड पार्टी को लेके, सास ससुर ननद को लेके, लेकिन हमेशा कंफ्यूज बना रहता है कि मतलब सत्संग में मतलब सत्संग सुन तो रही हूँ लेकिन एग्ज़िट क्या है। तो इसी तरह संगत जी बात बात में मैंने अपने पति मतलब जब ऐसे जैसे सत्संग होता सुनो तो इंसान एक बार नेगेटिव हो गया
हो जाता है, तो उसी तरह मैं भी नेगेटिव हो गई। मैंने अपने हस्बैंड अंकल से पूछने लगी कि तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई और है? तो संगत जी मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उन्होंने मेरे बच्चे का भी कसम खा लिया कि नहीं, मैं मतलब नहीं हूँ। तो उनको ये डाउट होता था कि मेरा कोई कान भरता है, जो कि मैंने उनसे एक बार नहीं कई बार ये बात बोला है कि मैं जो भी कुछ भी रहता है हर बात तो उनसे शेयर करती हूँ। वो घर में भी रहते हैं संगत जी, वो तो उनसे कुछ छुपा नहीं है। 2 दिन उनका काम चलता है, फिर वो बैठ जाते हैं घर ही पर। तो वो देखते हैं कि मैं सत्संग ही सुनती रहती हूँ। तो गुरुपाम उन्होंने मेरे बच्चे का कसम भी खा लिया कि मतलब वो उनके लाइफ में कोई नहीं है मेरे अलावा। तो मेरा डाउट गया कि मेरी सास ने ही वशीकरण किया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मतलब पति अंकल के कुछ कुछ जब लड़ाई होता है या कुछ भी होता है, बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है घर में, तो इधर बिचन तो गुरु पर बहुत मेरे माइंड को भी शांत किए हैं, अब अपने में रहना जीना सिखा दिए हैं। तो मैं एक दिन गुरु पापा से कह रही थी कि गुरु पापा मेरे पति अंकल मेरे को 6 महीने का समय दिए हैं कि सच्चाई उनके सामने नहीं आएगा तो वो मुझे घर से निकालेंगे। अब वो चाहे जैसे भी मार के निकाले, पीट के निकाले, वो तो आप जानते हो प्रभु, आपसे कुछ नहीं छिपा है, आप इस घर में साक्षात विराजमान हैं। आप बोले थे ना मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ। तो मैंने यही बात बोला, मैंने कहा बताओ प्रभु मेरी क्या गलती है? तो मैं उनसे अपना दिल की बात सारी बात कर रही थी। तो गुरु पापा का स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हुआ कि उसको जिसको जाना है उसको जाने दे, तू चिंता ना करी, मैं जानता हूँ तू पैसों के लिए नहीं मरती है, तू अपने लाइफ में इस सच्चे प्यार के लिए, मतलब तुझे मतलब संगत जी मुझे एक सच्चा प्यार चाहिए था और वो प्यार आज तक मुझे नहीं मिला, किसी से नहीं मिला, किसी ने मुझे कोई प्यार नहीं दिया, बस सिर्फ अपने लालच में। किसी ने मुझे कुछ समझा नहीं। पति के लिए काम करूँगी, एक नौकरानी हूँ, सास ससुर के लिए सेवा करूँगी, वो भी इज्जत दे न दे कोई फ़ायदा नहीं है। माँ बाप ने तो ब्याह कर दिया, उनका भी काम ख़त्म हो गया, तो मेरा बचा ही कौन? अब तो मेरा कोई नहीं बचा ना मेरे गुरु पा के अलावा। और जब से गुरु पापा से जुड़ी हूँ संगत जी, इतने हमारे कष्ट काटे हैं, इतना कष्ट काटे हैं, इतना हर मुसीबत से बचाते आए गुरु पापा, हमेशा ब्लेसिंग नंबर देते हैं। और संगत जी बीच में तो ऐसा स्थिति हो गया था कि गुरु पापा की एक ब्लेसिंग तक मुझे नहीं नसीब हो रही थी। मैं मन ही मन में सोचती थी कि कोई बात है कि गुरु पापा का ब्लेसिंग नहीं। तो गुरु पापा का टेलीपैथी हुआ, जैसे सत्संग सुनते सुनते ही आया कि वो लोग तुझे मुझसे अलग करने पे लगे हैं और तेरी ब्लेसिंग को रोकना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैंने अपने पति से पैसे के लिए प्यार नहीं किया, और मेरे पति को कान भर के उनको भड़काया जाता है ब्लैक मैजिक के ज़रिए से, उनके ऊपर जो कि वशीकरण उनके साथ अपनों ने ही किया है। और गुरुपा से मैं बस यही विनती करती रहती हूँ कि गुरुपा उनके आँख का पट्टा खोलिए, उनको दिखाइए, उनकी बंधी बुद्धि खोलिए, उनका उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। और क्या पता संगत जी कि गुरुपा दिखा भी रहे हों, मुझे नहीं पता, ना वो मुझसे कोई बात शेयर करता, उसके लिए मैं सिर्फ एक दुश्मन की तरह हूँ। उसके अपनों को अगर मैं कुछ बोल दूँ तो मेरे को गलत बनाता है, और छोटी छोटी बात पे गुरु पिता मेरी गलती निकालते रहते हैं। छोटी छोटी बात पे घर में अगर कुछ सामान ख़राब हो गया, मैं चिल्लाती रहती हूँ, 1-1 साल 2-2 साल हो जाता है लेकिन वो काम नहीं होता है। और लेकिन जब कोई बात होता है तो वो मेरे ऊपर चढ़ बैठते हैं। बताइए प्रभु, ना तो मेरे माँ बाप का सपोर्ट है, मेरे माँ बाप भी बीच में नहीं बोलने आते हैं। और क्यों बोलने आएंगे? क्या क्या बोलेंगे वो, क्या बोलेंगे वो, तो दोनों पक्ष है, और गलती मेरा पति मेरा ही निकाल देगा। और मुझे दबा देता है, हर समय मुझे नीचा दिखाता रहता है। तो कोई बात नहीं प्रभु, अगर वो नीचा मुझे दिखा रहा है तो मेरा प्रभु भी आज नहीं तो कल उसके निगाह में ऊंचा उठाएंगे ही। और जितना गिराने वाले लोगों ने मुझे गिराया है, प्रभु तो भरपूर उसको सजा भी देंगे। वैसे भी प्रभु ने बोला है कि जिन्होंने तेरे साथ गलत किया है मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं। मेरी रातों की नींद इन्होंने उड़ाई है, मेरी भक्ति पूजा पाठ मेरा सिमरन सब कुछ छीन लिया इन लोगों ने। गलती सिर्फ मेरी इतनी है कि मेरे अंदर एक नेगेटिविटी ही थी, और उस नेगेटिविटी ने क्या किया क्या नहीं किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग मेरे अपने होते हुए भी मेरे पीठ पीछे खंजर भोंके हैं। तो इसका निवारण तो प्रभु ही निकालेंगे। और जहाँ जाओ सच आते ही नहीं है,
हमेशा मेरे पति का ही पक्ष आता है कि नहीं वो सही है, मैं गलत हूँ, मैं गलत। ठीक है प्रभु, आपको जितना आप भी चाहते हो गिरना है मुझे गिरा दो, लेकिन आज नहीं तो कल आपकी कृपा, आपकी मेहर तो मेरे ऊपर बरसेगी ना, क्योंकि आप भी देख रहे हो कि मेरी बेटी कितना घुट घुट के जी रही है। मेरी बेटी कुछ नहीं कर पा रही, ना हाथ ना पैर, ना सुबह उठ पाती है, ना बेटी को स्कूल भेज पा रही है। प्रभु आप मेरी स्थिति से वाकिफ़ हो, आपसे कुछ नहीं छिपा है। आप इस घर में विराजमान हो और आप बोलते हो कि मेरे स्वरूप को साफ रखा कर। मैं आपके स्वरूप को भी साफ नहीं रख पाती हूँ, तो आप मेरी मजबूरी जान रहे हो, देख रहे हो। आज नहीं तो कल आप खुद मेहर करोगे, आप खुद देखोगे कि आप, सही बताऊँ संगत जी, इस समय मेरा गृहस्थी से मेरे प्रभु ही चला रहे हैं, बाकी और किसी का औकात नहीं कि मेरा घर कोई चला सके। सही बता रही हूँ, जो भी थोड़ा बहुत अन्न खाने को बना दे रही हूँ, काम कर ले रही हूँ, बस उनकी कृपा, नहीं तो मारने वाले लोगों ने तो मुझे छोड़ा ही नहीं है। गुरुपा, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरा घर बर्बाद किया है उन्हें ऐसी कड़ी सज़ा देना प्रभु कि उन्हें ज़िंदगी भर याद रहे। वो सोचे भी कि वो भी किसी की औलाद थी, उसके साथ मैंने क्यों ऐसा गलत किया। और इतनी छोटी सी उम्र में मुझे पूरी दुनिया की सच्चाई दिखा दी गुरुपा कि कोई अपना नहीं होता, सब सिर्फ अपने लालच से जुड़े होते हैं। चाहे जितनों से भी अपना गहरा क्यों ना रिश्ता हो, सब कार्मिक होता है, सब कार्मिक, कोई अपना नहीं होता है। संगत जी, यहाँ तक कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत डरती हूँ गुरुपा, बहुत डरती हूँ, क्योंकि मेरे ससुर नीचे का दुकान लिए और मेरा देवर कान लगा के सुनता रहता है और वो हर बात इधर को उधर भी करता है। अब चाहे जो भी है प्रभु, अब मेरे मेरे पति को सही मार्ग पे लाइए। आपकी बेटी थक चुकी है, हार चुकी है, क्योंकि जब तक उसका बुद्धि नहीं खुलेगा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। पिता मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये तो मुझे बंदी बना के घर में रखना चाहता है। अब जैसे मेरी सास थी, मतलब हर समय रोक टोक करती थी, वैसे ही करता है, बंदी बना के रखता है। प्रभु मुझे भी खुल के जीना है। मैं एक चार दीवारी कमरे में घुट नहीं सकती हूँ, ना कहीं वो लेके आता है, न लेके जाता है, न पैसे देता है, न कपड़े दिलाता है। और गुरु पिता की कृपा से उधर बिचन तो मतलब थोड़ा बहुत सैलरी आया था तो उसने पैसा भी दिया था। और बताइए संगत जी, जब से शादी करके आई हूँ मेरे पति ने मुझे ब्लेम किया कि मैंने उसका घर बिगाड़ा है। कितनी अच्छी भगवान, इन्होंने मेरा, सही बता रही हूँ, बहुत अच्छा किया है। उसने मुझे बस मेरी औकात दिखा रहा है, उसे एहसास नहीं हो रहा कि उसने कह क्या रहा है, जो कि उसने सब कुछ आँखों से देखा है, आँखों से देखा है, सुना है, सब कुछ। और बात बात में सास ससुर वाला बात भी निकाल दे रहे हैं, जैसे सास ससुर मेरे को बोले थे वैसे ही वो भी बोल के निकाल रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से जाहिर है कि इन्हीं लोगों का हाथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु पापा, मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकारिएगा। गुरु पापा का स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी से मैसेज आया था संगत जी। गुरु पापा बोले कि मेरे कहने पे एक बार शुक्राना करके तो देख, तेरे बच्चों का किस्मत बदल जाएगा। एक बार शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु पापा बोले कि शुक्राना कर बेटी, तेरी बीमारियां दूर होंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हेल्थ के कारण मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, तो मैं अपने गुरु पापा से बात कर रही थी, तो गुरु पापा ने बोला कि कल या परसों काम तेरा पक्का हो जाना है। मक्खन बहुत लगाती है तू, अर्जी भी स्वीट नाल लगाती है, काम भी मैं स्वीट नाल ही कराना है, मुझ पर छोड़ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्रभु मेरे विश्वास को लोगों ने बहुत कमज़ोर बना दिया है, आपसे लोग मुझे दूर करना चाहते हैं। प्रभु मैं तो मनुष्य हूँ, मुझे तो लोग भटका भी सकते हैं, लेकिन आप मेरा हाथ मत थामना। अगर एक एक पल की भी अगर प्रभु मुझे लोग भटकाने की कोशिश करें, आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे सही मार्ग पे लाना। अब इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ। और प्लीज़ प्रभु, अब आपकी बेटी थक गई है, पति को सद्बुद्धि दिए, सही मार्ग पर लाएं और मेरा वीरवार का शुक्राना सत्संग, दिल से किया हुआ शुक्राना सत्संग स्वीकारें।
कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना, और पति को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, बेटी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मम्मी पापा भाई बहन को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, जो लोग बुरे हैं उनसे दूर रखने के लिए शुक्राना, और पति को सद्बुद्धि देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग शेयर करने वाली प्रीत आंटी को भी खूब सारी ब्लेसिंग देना गुरुपा, वो बहुत प्यारी आंटी है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सतगुरु महाराज जी के चरण कोटि कोटि नमन। जी मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। सतगुरु महाराज जी ने मैंने बहुत सारे सत्संग सुनाए, उसमें था कि गुरुवार के दिन अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना किया कर बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। मेरा आज का बहुत बड़ा शुक्राना है। मेरे ना दोनों घुटनों में पता नहीं क्यों दर्द होने लग गया था, और गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग सुनाए थे कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये ब्लैक मैजिक का जो भी असर होगा ये तो गुरु महाराज जी जानन। उसमें एक सत्संग ये भी सुनवाया था कि जो पुरानी संगत थी उनका था कि उनके घुटनों में दर्द हो रहा था। एक तो इस पर जल प्रसाद लगवाना था, जो हम गुरु महाराज जी क्या रखते हैं वो लगाना था। दूसरा था कि जो चंदन काटी का हम गुरु महाराज जी के बाद वो लगाना। और सब जो दूसरा तीसरा ये था कि एक सरसों के तेल में 1 कप जैसे तेल लेते हैं, उसमें आधा चम्मच हम हल्दी करके उबाल के, उबाला ही दबाना उसको, मतलब जैसे उबलने लग जाए उसको ठंडा करके एक बोतल में भर के रख लेंगे। तो उससे मालिश करनी थी घुटनों की। तो संगत जी मैंने ऐसा ही किया। मैं रोज़ रात को सोने से पहले मेरी टांग में बहुत दर्द होता था तो वो मैं करती थी। मैं परसों मेरी मीटिंग थी, वो 3री मंजिल पे थी, तो जो लिफ्ट थी वो पता नहीं ख़राब हो गई। मैं जो एक अपने घर पे मैं मतलब जो थोड़ी सी पौड़ियाँ कभी कभी चढ़ना होता था कपड़े वगैरह डालने के लिए, उसको भी इग्नोर कर देती थी। लेकिन वहाँ पे मैं 3री मंजिल पे चल गई, मुझे पता नहीं, मतलब एकदम चल गई। फिर मैं मीटिंग अटेंड करके आई भी, मैं सीढ़ियों से नीचे हूँ 3री मंजिल से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने बाद में सोचा कि मेरी टांग में इतना दर्द होता था, मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाती थी, लेकिन मेरे गुरु महाराज जी दी इन्नी मेहर है कि मेरे इसी इलाज दे नाल ही जो तेल बनाया था मैंने, शायद किसी संगत के लिए गुरु महाराज जी बुला रहे हैं। सरसों का तेल जो मेरे गुरु महाराज जी का वो उबाल के उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के उबाल के बनवाया था। जब उसको उबाला गया उसको ठंडा करके एक शीशी में भर के गुरु महाराज जी के आगे 7 बार मंत्र जाप करके पूरी रात मैंने पड़ा रहने दिया, और कहा कि गुरु महाराज जी इसको दवाई बना दो। ऐसे करके मैंने छोड़ दिया। वो अब मैं रोज़ उससे मालिश करती। मैंने कोई दवाई नहीं खाती हूँ, मैं कोई भी दवाई नहीं खाई। जब मैंने दवाई खाई तब मुझे आराम नहीं मिला। मैंने सोचा जो गुरु महाराज जी करेंगे अब वही करेंगे, तो मैंने कोई दवाई नहीं खाती। एक भी मतलब पेन किलर भी मैं नहीं लेती हूँ। उससे मेरे घुटनों के दर्द से बहुत फ़ायदा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा ये था, जब मैं सुबह उठकर पाठ करती थी तो मैं मतलब चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकती थी। ठीक है, मैं कभी कैसे करती थी, टांग कभी सीधे करके ऐसे कर करके अपना पाठ पूरा करती थी। लेकिन मेरे गुरु महाराज जी दी इतनी कृपा कि मैं हूँ चौकड़ी मार के बैठ के पूरा पाठ करती हूँ। मुझे लग जाता है आधा पौना घंटा लग जाता है पाठ करते करते सुबह में। जय गुरु जी, सुखमनी जपजी साहब का और पूरे जो भी है पंचवाणी का पाठ करती हूँ मैं। तो सुखमनी साहब का मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे से बहुत देर, लेकिन मैं वो तो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी कि मेरे टांग में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता था। होता है अब, लेकिन उतना नहीं होता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी का। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी। जो भी हमारे ऊपर कोई भी तकलीफ होती, संकट होता है, तो उसके जो सत्संग हम सुनते हैं उसी से सोल्यूशन देते हैं। अनंत कोटि शुक्राना। बाकी गुरु महाराज जी ने मुझे बार बार ये भी कहा था कि अमावस्या के दिन, पहले मैं ना अमावस्या और पूर्णिमा पे बीमार बहुत हो जाती थी, लेकिन गुरु महाराज जी ने उसका सलूशन है मुझे सत्संग सुनवा के। कल भी मुझे यही सत्संग सुनवाया था कि किसी को मतलब खाना खिला देना अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो मैं अमावस्या के ऊपर अगर मैं खाना नहीं बना के दे सकती हूँ, मैं जाती हूँ जहाँ पे मंदिर के आगे बैठे होते हैं छोटे बच्चे होते हैं या बुजुर्गों कोई होते हैं, तो मैं उनको खाने वाली कोई भी चीज़ जो होती है लेके दे देती हूँ, जितनी मेरी हैसियत होती है। अनंत कोटि शुक्राना। उससे मुझे बहुत राहत मिली है। मेरे शरीर में पहले बहुत दर्द होने लग जाती थी जैसे, है ना।
दर्द होने जाती, बिना वजह ना बीमार पै रहना, बिना वजह ना सी टेंशन ਤਾਂ भी बहुत नहीं, लेकिन मेरे गुरु महाराज जी ने मैंने बहुत सारे मार्ग दिखाए जिससे कि हौली 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 मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना। बाकी जितने भी सत्संग हैं मैं इसी चैनल पर शेयर कर देती हूँ, तो मैं बार बार ब्लैक मैजिक के या किसी के वो नहीं करूँ। अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से बहुत शुक्राना, वो आगे से बहुत बदल गए हैं। उनको वो चेहरे दिखा दिए जो मतलब हमें मालूम भी नहीं था कि वो ऐसे लोग हैं, तो वो उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते थे। लेकिन मेरे सतगुरु महाराज ने एक एक चेहरा हमें ऐसे दिखाया कि कौन हमारे बारे में कितना गलत सोचता है। अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना। उन्होंने के तो बहुत ज़्यादा बदल गए हैं गुरु महाराज जी। मेरे हस्बैंड अंकल पहले से बहुत ज़्यादा उनका स्वभाव जो चेंज हो गया है। अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। बाकी तकलीफ़ें तो अभी भी बहुत है, मेरे गुरु महाराज जी भी उन्होंने भी दूर कर देंगे। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से अनंत कोटि शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। अनंत कोटि शुक्राना। ऐसे ही अपनी रहमत बनाए रखना मेरे गुरु महाराज जी। मेरे छोटे ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना गुरु जी। प्रीत दीदी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उन्होंने भी ब्लैस करना मेरे गुरु महाराज। अपने चरणों ਨਾਲ जोड़ी रखना, मेरे परिवार ਨੂੰ अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यही कहते मैं अपनी बाणी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। मेरे गुरु महाराज जी की चरणों 'ਚ कोटि कोटि नमन। सत्संग करने 'ਚ कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है जी। 3:50 होने को है और आज 13 अगस्त है, दिन है वीरवार, गुरु जी का वार है। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। और नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। तन तन गुरु जी। मेरा करो, दया करो, कृपा करो। आपका बहुत बहुत शुक्राना। अनंत को शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका तो बहुत बहुत शुक्राना। वाह वाह गुरु जी। तन तन गुरु जी। मेरा करो, दया करो, कृपा करो। आपका बहुत बहुत शुक्राना। महाराज चढ़दिया कला च रखना। प्रीत आंटी जी जो रोज़ शेयर कर देते हैं सत्संग, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु जी महाराज उनको खूब सारी ब्लेसिंग देना, तंदुरुस्तियाँ बख्शना, बच्चों का ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना, उनके परिवार में और सारी संगत परिवार का भी ख्याल रखना, चढ़दियाँ कला च रखना। और गुरु जी आप अपना भी ख्याल रखिए। सारी संगत का बोझ लेते हैं आप, उनके कष्ट अपने पे लेते हैं, आप अपना भी ख्याल रखिए। महाराज चढ़दियाँ कला च रखें। हम तो नादान है, गलतियाँ के पुतले हैं, कुछ ना कोई गलती कर देते हैं, माफ़ करना महाराज। हमारी बाँह कस के पकड़ के रहना, हमसे छूट सकती है, आप पकड़ के रखना महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा करो, दया करो, कृपा करो। बच्ची को साथ देने का शुक्राना, उसको इंडिया में इधर मम्मा से मिलाने के लिए लाने का शुक्राना। अब 3 हफ्ते के बाद उसको वापस भी आप ही लेके जाएंगे। ठीक ठाक हालात सब ठीक ठाक रखना महाराज। चढ़दिया कला च रखना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। अनंत को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा करो, दया करो, कृपा करो। जब तक कोई बात नहीं बन जाती, आपने बोला है किसी को मत कुछ भी बताया करो महाराज। कोई गलती हुई माफ़ करना, दया करो, कृपा करो। और जो आप काम बना रहे हो उसका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा करो, दया करो, कृपा करो। मैं अपने अंकल की तरफ से भी चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ महाराज। आज वीरवार है, आपने कहा था शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया अगर अपने हस्बैंड की तरफ से। बहुत बहुत शुक्राना महाराज। उनके काम में खूब तरक्की देना। हालांकि वो मुझको बोल के भी गए हैं कि गुरु जी का शुक्राना करो, तो मैं भूल गई थी, मुझे याद दिलाने का शुक्राना महाराज। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उनके काम में बरकत देने का शुक्राना, अंग संग सहाय होने का शुक्राना, सारे काम बनाने का शुक्राना। अगर कोई नहीं बना रहे वो उसमें भी उनकी कोई भलाई होगी। बहुत बहुत शुक्राना। वाह वाह गुरु जी। तन तन गुरु जी। मेरा करो, दया करो, कृपा करो। आपका बहुत बहुत शुक्राना। अनंत को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अंग संग सहाय होने का शुक्राना। उनकी बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया महाराज, आपकी कृपा से। बहुत बहुत शुक्राना। आपकी संगत भी बन गए वो। बहुत बहुत शुक्राना। बस आपको याद करते रहें, जब भी कोई टाइम मिले उनको ज़रूर याद करते रहें। आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर बोले महाराज। बहुत बहुत शुक्राना। मेरा करो, दया करो। आपका ही घर है, आपका ही सब कुछ है, परिवार आप ही सब देखना जो आपके सबके लिए ठीक है महाराज। चढ़दिया कला च रखना। मेरा करो, दया करो, कृपा करो। ठीक ठाक से बच्ची को ले आए कल। मेरा करो, दया करो। हर इच्छा पूरी करना, भूल चूक माफ़ करना, सबका ख्याल रखने का शुक्राना। आज सत्संग था वीरवार का 7 नंबर में, बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी। ओम की
मुझे त्रिशूल के दर्शन तो नहीं, ओम थोड़ा दिखा था। कुछ भी गलती हुई माफ़ करना महाराज, दया करो कृपा करो, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा करो, दया करो कृपा करो, जो सेवा आप ले रहे हो उसका भी शुक्राना। कुछ भी गलती हुई भूल चूक माफ़ करना, सबका ख्याल रखने का शुक्राना। अनंत को शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपने भक्ति के साथ जोड़े रखना महाराज। मेरा करो, दया करो कृपा करो, सर्वत्र भला हुए। मम्मा का ख्याल रखने का शुक्राना, बच्चों का ख्याल रखने का शुक्राना, बहन भाई फ्रेंड सर्कल का सबका ख्याल रखने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी संगत परिवार का हर इच्छा पूरी करना महाराज, आज्ञा करना रखना, भूल चूक माफ़ करना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा करो, दया करो कृपा करो। शिव पुराण जरूर पढ़िए संगत जी, और मंदिर भी जरूर जाइए। सावन का महीना चल रहा है, थोड़े दिन ही रह गए हैं बस। अब राखी पे ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। 15 को हरियाली तीज भी है महाराज। चर्चा करा रखें सबके घर वालों को, तंदुरुस्तियाँ बख्शना, सबके घर में खुशियाँ लाना, तंदुरुस्तियाँ बख्शना। मेरा करो, दया करो कृपा करो, भूल चूक कोई माफ़ करना। मेरा करो हे मेरे मालका, सब दियाँ झोलियाँ भर दे और सब खुशियाँ ना। कुछ भी गलती हुई भूल चूक माफ़ करना, दया करो कृपा करो। मेरा करो, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर रोज़ एक नई ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, नई सुबह दिखाने के लिए शुक्राना। सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे कुल देवी, मेरे पितृदेव, मेरे सभी देवताओं के चरणों में शुक्राना शुक्राना। पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना, यूनिवर्स का शुक्राना। खाने को दिया शुक्राना, पहनने को दिया शुक्राना, रहने को घर दिया उसका शुक्राना, कारोबार दिया उसका शुक्राना, बच्चे दिए उसका शुक्राना, फैमिली दी अच्छी सी उसका शुक्राना, पति दिए उसका शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना प्रभु। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, मेरे पे और मेरे परिवार वालों पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रहा था, और मेरे पति अंकल को भी वशीकरण कर रखा है उनके अपनों ने ही। तो गुरुपा ने कहा था 3 वीरवार पति अंकल की तरफ से शुक्राना करना है। तो आज गुरुपा 3रा वीरवार है पति अंकल की तरफ से शुक्राना। तो गुरुपा इसको स्वीकार करना। मेरे पति अंकल तो उनका दिमाग इतना वशीकरण कर रखा है उनके घर वालों ने कि पैसे पल्ले बताते भी नहीं है, झूठ इतना बोलते हैं। लेकिन जब से गुरुपा ने कहा कि 3 वीरवार शुक्राना शेयर करना है, तो मेरे पति अंकल अब थोड़ा ठीक हो गए हैं। तो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तो अभी 2 दिन से तो अच्छी तरह से प्यार से बात कर रहे हैं, मेरी बात भी सुन रहे हैं, और मतलब हंस के बात कर रहे हैं, कहना भी मान रहे हैं। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उनका जो भी वशीकरण है गुरुपा जड़ से काट देना, और वो झूठ ना बोले गुरुपा। और उनके घर वाले उनको बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं गुरुपा, बहुत लूटते हैं। उनके घर वालों की सच्चाई उनके सामने लाओ गुरुपा। वैसे गुरुपा का मैसेज आता है, बेटा तो चिंता ना कर, उसके आंखों के सामने उसके घर वालों की सच्चाई में ला के रखूँगा, और तेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बुद्धि मैं ठीक कर रहा हूँ, और तुम दोनों को मैंने मिलाया है। तो और मैंने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है, तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तो गुरुपा आपका शुक्राना 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 इतना अच्छा मैसेज देने का। और गुरुपा बस इनका जो भी वशीकरण है वो काट देना गुरुपा, जो ब्लैक मैजिक जड़ से ख़त्म कर देना गुरुपा। इनके घर वाले इनके गान भरते हैं गुरुपा। बस वो गुरुपा कहते हैं ये तुमको देखना नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो और तुम्हारे बच्चे आगे बढ़े, बिल्कुल नहीं देखना चाहते, और ये तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। तो बेटा तू चिंता ना कर, मेरे होते हुए तेरा कोई बाल ही बांका नहीं कर सकता, क्योंकि महाशिव तेरे साथ में है, और मेरी छत्र छाया तेरे पूरे परिवार पे है, और सुरक्षा कवच है। तो तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। बस तू अपना शुक्राना शेयर कर, मंत्र जा पड़ा, और फिर देख चमत्कार कैसे तेरे ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आती है। अब बेटा तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, तेरे जीवन में इतनी खुशियाँ आने वाली है कि सब लोग हैरान हो जाएंगे कि इतना ऐसा चमत्कार इन ऐसे क्या कर रहे हैं, कौन इनका इतना साथ दे रहा है कि ये इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो गुरुपा आपका शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा मुझे हेल्थ से रिलेटेड भी मेरे को सत्संग सुना रहे, तो गुरुपा ने मेरे हेल्थ भी ठीक करी है। मेरा पेट भी जो फूल जाता था वो भी ठीक करा, मेरे गुरुपा ने मेरे कमर दर्द भी ठीक करा, उसका भी शुक्राना 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 गुरुपा। और गुरुपा ने मेरे पति अंकल की भी हेल्थ ठीक करी है, उसका भी शुक्राना 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 गुरुपा। मेरे घर में सुख शांति बनाए रखने का शुक्राना गुरुपा। मेरे अंकल जी 2-4 दिन से पॉजिटिव है, उनको ऐसे ही रखना गुरुपा। बस उनकी जो आदतें हैं उनको गुरुपा
उनको जड़ से ख़त्म करना गुरुपा, वो सारी आदतें दूर करना गुरुपा उनके अंदर। वो थोड़ा वो ऐसे हैं कि हर किसी से मतलब दिल की बात बोल देते हैं, और अपने घर वालों के पास अपने जो भी कुछ घर में हो रहा है, बच्चों के बारे में और काम के बारे में, हर चीज़ के बारे में अपने घर वालों को बताते हैं। और गुरुपा कहते हैं कि बेटा, काम होने से पहले किसी को अपने बच्चों के बारे में और किसी से कुछ काम नहीं बताना, क्योंकि तेरे परिवार को बहुत जल्दी नज़र लगती है। तो गुरुपा ये पति अंकल की आदतें ऐसी हैं, ये पूरी बात बता देते हैं गुरुपा। इनकी आदतें छुड़ाना गुरुपा, इनके जो झूठ बोलते हैं, पैसे छुपाते हैं गुरुपा, ये इनकी आदतें सब दूर करना गुरुपा। और जो इनके कान भरते हैं, जो नेगेटिविटी लोग इनके जीवन में हैं, उनको भी इनकी ज़िंदगी से दूर करना गुरुपा। अभी सुबह से ही मेरे अंकल जी मतलब घर पे थे, लेकिन मैंने भी किसी काम से भेजा है उनको, क्योंकि ऐसे इतना ब्लैक मैजिक हो रहा है। आगे पीछे अंकल जी काम पे रहते हैं और वीरवार के दिन हमेशा घर पे रहते हैं। लेकिन गुरुपा को मैंने कहा, गुरुपा आपने शुक्राना कराना है हाथ पकड़ा के, और गुरुपा ने मौका दिया मुझे। तो गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। और मैंने उनको, पति अंकल को मैंने दुकान में भेजा है, दूध और जलेबी का, आज वीरवार है, गुरुपा का दूध और जलेबी का मैं भोग लगाती हूँ। तो मैंने इस बहाने से, और संगत जी अगर धीरे से आवाज़ आ रही हो तो माफ़ करना, क्योंकि बाहर मेरा दामाद बैठा हुआ है और किसी को पता नहीं है। तो गुरुपा का शुक्राना शेयर मैं करती हूँ चुपके से। तो प्लीज़ आंटी, प्लीज़ मेरा ये शुक्राना शेयर कर देना। मेरे घर की जो हालत है वो गुरुपा ने को सब पता है, और गुरुपा की कृपा से धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना। ये तीसरा वीरवार गुरुपा के चरणों में गुरुपा, पति अंकल की तरफ से शुक्राना शेयर है गुरुपा, इसको स्वीकार करना गुरुपा। और मेरे पति अंकल की बुद्धि ठीक करना गुरुपा, उनके आंखों से पर्दा हटाना गुरुपा, और उनके जीवन से नेगेटिविटी लोग दूर करना, जो भी उनके कान भरते हैं उनको जीवन से उन्हें दूर करना गुरुपा, दूर करना। बस आगे मैं सत्संग की तैयारी करती हूँ, और संगत जी बोलने में कोई भी गलती हो तो क्षमा करना, और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना 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 शुक्राना। पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके जहाँ लिख कर भी भेज सकते हो।